हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकर एंड मेंटोर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, आपका ईपीएफओ, एसएसए और स्टेनो का जो है टाइपिंग और स्किल टेस्ट जो है आपका 18 और 19 नवंबर 2023 को है। तो आपकी जो है ईपीएफओ की साइट पे जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस आई थी, इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन थी आपके टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में उस सारे पॉइंट को मैं आप सब लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी हैं आपके टाइपिंग टेस्ट को लेकर, उनको जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आपको जो है आपके टाइपिंग टेस्ट को लेकर जो है कोई भी डाउट या कोई भी जो है क्वेरी हो तो आपकी जो है वो सोल्व हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फिर भी आपको कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपकी जो है कमेंट का ज़रूर आंसर दूंगा। टेलीग्राम चैनल भी मेरा है बैंकर एंड मेंटर के नाम से, उसको भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी ईपीएफओ एसएसए की टाइपिंग टेस्ट को लेकर। तो सीधा हम चलते हैं ईपीएफओ की जो है साइट पे। ये ईपीएफओ का है, रिक्रूटमेंट में जाएंगे और यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स अपियरिंग इन स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। ठीक है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं फाइल को। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शन है जो आपका टाइपिंग टेस्ट होना है 19 नवंबर 2023 को। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से आपको सुनना है, पढ़ना है, ताकि आपको जो है टाइपिंग टेस्ट में जाके 19 नवंबर को कोई दिक्कत ना आए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर द स्किल टेस्ट ऑफ। ठीक है, candidate can opt to appear either in English or in Hindi typing test. Default language will be English. In case the candidate wants to appear in Hindi language, she will have to raise concern at the examination center at the time of examination, and the language in such cases will be set to Hindi accordingly. Language once opted cannot be changed अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो फर्स्ट पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो कैंडिडेट है, अब मतलब वो हिंदी में भी टाइप कर सकता है या फिर वो इंग्लिश में टाइप कर सकता है, जो भी उस जिस लैंग्वेज में उसको करना है। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश रहेगी। अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि उसको जो है हिंदी में टाइप करना है, तो वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे अपना एग्ज़ाम से मतलब एग्जामिनेशन सेंटर पे अपने एग्ज़ाम से पहले वहाँ पे बता देगा कि मुझे जो है हिंदी में टाइप करना है, तो वो जो है उसको जो है सेट कर देंगे हिंदी में। और जो लैंग्वेज आपने एक बार सेलेक्ट कर ली, अगर आप चाहते हो कि आपने हिंदी में करना है तो फिर आप हिंदी में ही आपको जो है टाइपिंग टेस्ट देना होगा, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड अ पैसेज फॉर इंग्लिश हिंदी टाइप टेस्ट टू बी टाइप्ड विद इन 10 मिनट्स ऑन कंप्यूटर टू एसेस कैंडिडेट्स टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। ठीक है, 35 मतलब इन्होंने फिर आगे की डिप्रेशन जो है वो दिए हुए हैं। ठीक है, और PWBD कैंडिडेट्स एलिजिबल टू गेट स्क्राइब विल गेट 15 मिनट्स। मतलब कहने का ये है कि जो आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो आपका 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा और उसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा। उस पैसेज को आपको जो है टाइप करना होगा और उससे ही आपकी जो है टाइपिंग टेस्ट को जो है आपकी स्पीड को एसेस किया जाएगा। अगर आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं तो आपको 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए, और अगर आप हिंदी में टाइप कर रहे हैं तो आपको 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए। ठीक है, उसकी मतलब आपके कोरस्पॉन्डिंग 10,500 की डिप्रेशन पर आर आपकी इंग्लिश में और 9,000 की डिप्रेशन पर आर आपकी जो है हिंदी में होनी चाहिए। ठीक है, दोज कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर हिंदी मीडियम इन कंप्यूटर स्किल टेस्ट आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट मंगल फॉन्ट विल बी यूज्ड इन कंप्यूटर स्किल टेस्ट इन हिंदी मीडियम विद इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट। मतलब आपका जो है, अगर आप हिंदी के लिए ऑप्ट करते हो तो आपका मंगल फॉन्ट वाला जो वो आपका कीबोर्ड होता है वो वहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, वीएच कैंडिडेट के लिए है, मतलब ठीक है उनके लिए है ये, वीएच कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और फिर हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। द ऑन स्क्रीन कंप्यूटर क्लॉक काउंटर ऑफ एवरी कैंडिडेट विल बी सेट एट द सर्वर। द काउंट डाउन टाइमर ऑन द टॉप ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन विल डिस्प्ले द टाइम रिमेनिंग अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन। मतलब जब आपका जो टेस्ट शुरू होगा ना, टेस्ट शुरू में क्या होगा, आपका जो है एक क्लॉक जो है ना, ऑन स्क्रीन क्लॉक जिसको बोला जाता है, वो आपके मतलब सर्वर में सेट कर दिया जाएगा। तो आपका जब भी हर एक कैंडिडेट का मतलब जैसे ही टेस्ट शुरू होगा तो वो क्लॉक जो है आपको वहाँ पे टाइमर आपको जो है मतलब टाइमर के रूप में वो वहाँ पे आपके पीसी पे आ जाएगी, मतलब जिससे आपको जो है टाइम का पता चलता रहेगा कि आपके पास जो है वो कितना टाइम रह गया है, कितना टाइम पास हो चुका है। ठीक है,
A passage will be displayed on the upper half portion of the screen. Candidate will be required to type the passage on the computer in the same format in the bottom half portion of the computer screen. In order to view the whole passage, candidate needs to scroll down with the help of mouse. मतलब कहने का क्या मतलब है कि देखिए, जब 2019 में हमारा टाइपिंग टेस्ट हुआ था तो उस टाइम पे क्या था फ्रेंड्स, उस टाइम पे जो है पूरी स्क्रीन पे पैसेज था। हमें जो मतलब नीचे जो है ना पैसेज को थोड़ा लाइट उसमें जो है वो था, हमें जो टाइप करना था वो पैसेज के ऊपर ही टाइप करना था। मतलब और हमारे टाइम में क्या था, रेस्ट्रिक्टिव जो टाइपिंग थी वो थी, मतलब अगर हम कोई भी वर्ड गलत लिख रहे हैं तो वो जो है आगे बढ़ता ही नहीं था, ठीक है, हमारे टाइम में ऐसा था। पर अब आपके टाइम पे ये कैसा है कि आपको जो है, जैसे कि आपने देखा होगा टाइपिंग मास्टर वगैरह में या फिर आप किसी और सॉफ्टवेयर में टाइपिंग करते हो तो आपको क्या होता है, ऊपर आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और नीचे आपको जो है उसको देख के नीचे का जो आधी स्क्रीन में उसको आपको टाइप करना है, ठीक है। और उसमें क्या है, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि आपको जो है, जैसे कि आपने ऊपर जितना आता है उतना पैसेज आपने लिख दिया, फिर आपको स्क्रॉल करना है तो आपको माउस की हेल्प से उसको स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट की लाइनें देखनी आपको होंगी, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स विल हैव द ऑप्शन टू मेक करेक्शन इन द वर्ड्स टाइप्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब अगर आपने कहीं भी जो है टाइप करते हुए इनकरेक्ट वर्ड आपने लिख दिए हैं तो आप उसको पूरे एग्जामिनेशन के दौरान जो है टाइम के अंदर 10 मिनट के अंदर आप उसको जो है ठीक कर सकते हो, ठीक है। अब 8th पॉइंट, मतलब ये कई लोगों का डाउट था कि बैक स्पेस का जो है, कैंडिडेट हैज़ ऑप्शन टू प्रेस बैक स्पेस की, हाउएवर द टाइमर विल काउंट द टाइम एलैप्स्ड यूजिंग बैक स्पेस की। मतलब जो कैंडिडेट हैं वो बैक स्पेस की का यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपने अगर कोई वर्ड गलत लिख दिया है तो आप उसको बैक जाके उसको ठीक कर सकते हैं, और जब जो भी आप उसमें टाइम लगाओगे उसको करेक्ट करने में, बैक स्पेस को पीछे करने में, तो उसका भी जो है आपका टाइम काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद द कंप्यूटर टर्मिनल अलॉटेड टू द कैंडिडेट विल डिस्प्ले द वेलकम लॉगिन स्क्रीन। फॉर लॉगिन द कैंडिडेट विल हैव टू एंटर हिज हर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। मतलब ये तो जैसे कि ठीक है, लॉगिन डिटेल आपको दी जाएंगी, लॉगिन स्क्रीन होगी, उसमें आपको आईडी पासवर्ड डाल के अपना लॉगिन कर देना है। आफ्टर लॉगिन एट द designated time of the start of the examination the candidate will able to proceed and see the passage on the computer screen। लॉगिन के बाद जब आपका डेजिग्नेटेड टाइम जो होगा उस टाइम के अंदर फिर आपको जो है पैसेज दिखेगा और फिर आप जो है प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है। बिफोर स्टार्ट ऑफ द एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट अ प्रैक्टिस विंडो विल बी प्रोवाइडेड। कैंडिडेट कैन प्रैक्टिस टाइपिंग ऑफ द सैम्पल टेक्स्ट ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिस विंडो। तो अब हमारे टाइम में भी फ्रेंड्स क्या हुआ था कि जब हमारा जो रियल जो एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले हमारा जो है 5-5 मिनट के जो हैं 2 प्रैक्टिस वहाँ पे टेस्ट हुए थे, 5-5 मिनट के 2 प्रैक्टिस टेस्ट हुए थे। उसके बाद फिर एक्चुअल जो हमारा टेस्ट था वो फिर हमारा हुआ था। तो आपके पास भी ऐसा ही है कि जब आपका एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट होगा उससे पहले एक प्रैक्टिस विंडो आपको प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आप जो है वहाँ पर टाइप करके आप मतलब देख सकते हैं, इवैल्यूएट आप वहाँ पे कर सकते हैं अपने आप को कि क्या मैं टाइप कर पा रहा हूँ, किस हिसाब से मुझे जो है टाइप करना है। बिफोर लॉगिन कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू चेक ऑल कीज ऑफ द कीबोर्ड अलोंग विद माउस मॉनिटर एंड डिस्प्ले ड्यूरिंग प्रैक्टिस टाइपिंग टेस्ट एंड इफ फाउंड एनी पार्ट फॉल्टी आस्क टू चेंज द सेम। इन्होंने कहा है कि लॉगिन से पहले, मतलब जब आप लॉगिन कर दोगे ना उसके बाद फिर आपका जो है टेस्ट शुरू हो जाएगा जब मतलब आपका टाइम होता है, ठीक है। और अगर लॉगिन से पहले आपको चेक कर लेना है आपका पीसी, आपका माउस वगैरह, आपकी स्क्रीन वगैरह, आपके कीबोर्ड के ऊपर जो भी सारे बटन है, कीज़ हैं, क्या वो सारे काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो आप जो है उसको चेंज कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। इफ़ यू आर फाउंड कॉपिंग हेल्पिंग अदर यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। यू आर नॉट अलाउड टू कीप मोबाइल फ़ोन, ये तो आपका बोला हुआ है, ठीक है। Candidate are advised to follow the keys and function as given below. Put single space between two words, मतलब 2 वर्ड्स जो हैं उनके बीच में आपको एक स्पेस देना होगा, ठीक है। और फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज एरर्स। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स, देखिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे टाइम में रेस्ट्रिक्टिव थी, आपके टाइम में क्या है कि आपको ऊपर से नीचे टाइप करना है और आपकी जो है इनकरेक्ट भी आपके वहाँ पे काउंट होंगे। आपकी जो स्पीड आएगी, स्पीड आपकी जो है करेक्ट वर्ड आपने कितने टाइप किए उसके बेसिस पे आपकी जो है स्पीड को एवेल्युएट किया जाएगा। अब इन्होंने बोला कि गलतियां क्या क्या होंगी। लेफ्ट आउट वर्ड एंड स्पेलिंग मिस्टेक विल बी ट्रीटेड एज अ फुल मिस्टेक। अगर आप कोई वर्ड बीच में छोड़ देते हो उसको भी गलती माना जाएगा, और अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो उसको भी गलती माना जाएगा। एन एरर इन पैराग्राफिंग एंड पंक्चुएशन शैल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक। पैराग्राफ में या पंक्चुएशन में या भी कुछ भी मतलब आप
एरर कर रहे हो तो उसको भी आपको जो है फुल मिस्टेक माना जाएगा। टाइपिंग ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स और एनीथिंग अदर देन द कंटेंट ऑफ द पैसेज एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर शैल बी ट्रीटेड एज अ फुल मिस्टेक। मतलब अगर आपको पैसेज में जो वर्ड दिए गए हैं या जो करैक्टर दिए गए हैं, जो कीज़ वगैरह वहाँ पे जो सिंबल वगैरह दिए, अगर आप उससे अलग आप खुद से टाइप कर रहे हो तो उसको भी जो है आपका फुल मिस्टेक, आपका एरर जो है वो माना जाएगा। अब 17वां जो 17th नंबर का पॉइंट है, 17th और 18 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप टू बी काउंटेड इज इक्वल टू टोटल स्ट्रोक विद स्पेस टाइप्ड डिवाइडेड बाय 5। आपके जो नंबर ऑफ वर्ड्स जो है काउंटेड कैसे होंगे, टोटल स्ट्रोक जो भी आपने टोटल वहाँ पे स्ट्रोक्स किए विद स्पेस, स्पेस भी आपने दिया, टाइप्ड डिवाइडेड बाय 5, जितने भी आपने वर्ड्स टाइप किए मतलब टोटल स्ट्रोक्स जो आपने वहाँ पे टाइप किए इंक्लूडिंग स्पेस, उसको डिवाइड बाय 5 करके जो है आपके नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे। उसके बाद टाइपिंग स्पीड टू बी काउंटेड कैसे होगा, नंबर ऑफ करेक्ट वर्ड्स टाइप डिवाइडेड बाय 10। मतलब टाइपिंग स्पीड जो है आपकी, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आपके जो है यहाँ पर इनकरेक्ट वर्ड भी देखे जाएंगे और जो आप करेक्ट वर्ड यूज़ करोगे, जो आप करेक्ट वर्ड आपके जो होंगे उसी से ही आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो इवेल्युएट होगी। तो नंबर ऑफ करेक्ट वर्ड्स डिवाइड बाय 10 करके जो है आपकी स्पीड, टाइपिंग टेस्ट की स्पीड जो है वो इवेल्युएट की जाएगी। ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन द आई एम रेडी टू बिगिन बटन टू स्टार्ट टाइपिंग एट द स्टिपुलेटेड टाइम। मतलब ये तो बोला हुआ है कि जब आप लॉगिन करोगे तो उसके बाद आपको जो है जैसे भी और भी एग्जामिनेशन में आपको टाइप करना होता है तो वैसे आप टाइप करके उसको आगे प्रोसीड कर पाओगे। तो ये कुछ जो हैं आपके 19 इन्होंने पॉइंट दिए गए हैं टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड कि आपका जो है 19 नवंबर को जो आपका टाइपिंग टेस्ट होना है उसके बारे में जो है इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो फ्रेंड्स मैंने जो है जो भी इंस्ट्रक्शन आपकी जो है टेस्ट से रिलेटेड आई थी तो मैंने आपको जो है 1 बाय 1 जो है वो पढ़ के आपको बता दी हैं कि ये जो है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके टाइपिंग टेस्ट से पहले। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर में जाके आपको घबराना नहीं है, बस जाके आपको क्या करना है, आपका एक बार कीबोर्ड वगैरह जो है उसको चेक कर लेना है। अगर आपको वहाँ पे कोई दिक्कत लगती है तो आप अपने इनविजिलेटर को वहाँ पे बोल के उसको जो है चेंज करवा सकते हैं। अभी तो बस फ्रेंड्स आपको जो है वो टाइपिंग टेस्ट की आपको जो है अच्छे से तैयारी करनी है क्योंकि यही आपका जो है अब लास्ट स्टेज बची है जिसको आपको क्वालिफाई करना है। इसके जो है देखिए इसमें नंबर नहीं है, ये बस सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो अपनी प्रैक्टिस की तरफ, आपकी टाइपिंग स्पीड की तरफ आपको जो है वो ध्यान देना है और बस अपनी टाइपिंग की जो है आपको प्रैक्टिस करती रहनी है। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। हैव अ नाइस डे।